हाय गाइस, वेलकम टू ट्रू नॉर्थ। मेरा नाम है अनाहत कलसी एंड आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं 25 और 26 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स। तो 24 मार्च को था संडे एंड कोई ज़्यादा मेजर न्यूज़ नहीं थी उसमें, तो हम 25 और 26 के कवर करेंगे आज के लेक्चर में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। विच कंट्री स्पॉन्सर्ड द फर्स्ट ग्लोबल रेजोल्यूशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस रेजोल्यूशन को फिर यूएन की जनरल असेंबली ने यूनानिमसली किया अडॉप्ट। तो आंसर है इसका यूएसए। सो दिस रेजोल्यूशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय यूएसए। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। तो हमने जाना कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने यूनानिमसली अडॉप्ट किया है वर्ल्ड का पहला जो है ग्लोबल रेजोल्यूशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये रेजोल्यूशन इसको स्पॉन्सर किया यूनाइटेड स्टेट्स ने और साथ ही इसको को स्पॉन्सर किया 123 कंट्रीज़ ने। ये रेजोल्यूशन जो है नॉन बाइंडिंग है। अब जानते हैं कि इस रेजोल्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। तो अकॉर्डिंग टू दिस रेजोल्यूशन, जो एआई का एक्सेस है उसके लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास भी टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी जो है होनी चाहिए। तो इस चीज़ को इंश्योर करता है ये रेजोल्यूशन। दूसरी चीज़ कि ह्यूमन राइट्स और हमारा जो पर्सनल डेटा है उसे प्रोटेक्ट करना है। अब इन द वर्ल्ड ऑफ एआई जो है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एंड मॉनिटर करे एआई को फॉर रिस्क्स एंड पोटेंशियल हार्म्स। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इस रेजोल्यूशन के जो यूएस ने किया पुट फॉरवर्ड और यूएनजीए ने अडॉप्ट किया। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है शहीद दिवस पे। तो भारत में किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है शहीद दिवस टू कमेमोरेट द सैक्रिफाइस ऑफ भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापर। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी 23 मार्च। तो 23 मार्च को जो है ऑब्जर्व किया जाता है शहीद दिवस इंडिया में टू रिमेंबर द सैक्रिफाइस ऑफ 3 रेवोल्यूशनरीज, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापर। तो 23 मार्च 1931 को these 3 were martyred by the British government in लाहौर। शहीद दिवस जो है इंडिया में एक और दिन पे भी ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज़ ऑन दी 30th ऑफ जनवरी। इस दिन जो है इट इज़ ऑब्जर्व टू मार्क द डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। गांधी जी को जो है 30 जनवरी 1948 को असैसिनेट कर दिया गया था बाय नथुराम गोडसे। तो उस चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है 30 जनवरी को हम डेथ एनिवर्सरी जो है ऑब्जर्व करते हैं शहीद दिवस महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे इन 2024। तो पिछले साल भी यही थीम थी। तो आंसर है आपका ऑप्शन बी, येस वी कैन एंड टीबी। तो देखते हैं कि कब जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे जो है ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो 24 ऑफ मार्च को ये दिन जो है कमेमोरेट करता है द डिस्कवरी ऑफ द बैक्टीरिया जो कि कॉज करता है ट्यूबरक्यूलोसिस। ये डिस्कवरी की थी डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने इन 1882। जो बैक्टीरिया है जो टीबी कॉज करता है इज़ कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। एंड हमें पता है कि टीबी जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ है, स्प्रेड करती है थ्रू द एयर एंड इफेक्ट्स द लंग्स। ठीक है, तो हमने देखा वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे 24 मार्च। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड के पहले रेसिपिएंट्स कौन बने हैं। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, बीना अग्रवाल एंड जेम्स बॉयस को जो है पहले फर्स्ट एवर ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सो दिस इज़ द इनॉग्रल ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड जो कि दिया जाता है फॉर रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशंस इन अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल इनइक्वालिटीज़, पर्टिकुलरली जो है सोशल और एनवायरमेंटल इनइक्वालिटीज़ को समझने के लिए जो रिसर्चर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके लिए इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया है। और सबसे पहला एडिशन जो है इसका सम्मानित किया है यहाँ पे बीना अग्रवाल एंड जेम्स बॉयस को। सो नाउ वी आर कमिंग टू दी मिसलेनियस सेक्शन। इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे।
तो ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है 23 मार्च को। इस साल की थीम है एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। यहाँ पर थोड़ा जान लेते हैं वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये जो है स्थापित की गई थी 23 मार्च 1950 को। उसी चीज़ को ये दिन जो है कमेमोरेट करता है। ये एक स्पेशलाइज्ड यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जिसका कि काम है इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रमोट करना पर्टिकुलर फील्ड्स में। तो किन फील्ड्स में? एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, जियोफिज़िक्स, इस तरीके की फील्ड्स में इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रमोट करने का काम करती है। ये यूएन की स्पेशल एजेंसी है, वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला अल मेंडाउस। करंट सेक्रेटरी जनरल हैं सेलेस्टे सॉलो। यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि कौन सा जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के गोल से अलाइन करता है। तो एसडीजी 13 है जो ये कमिट कराता है हमसे कि वी टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट्स। ठीक है, तो एसडीजी 13। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गाया टेलीस्कोप ने जो है डिस्कवर की है टू एंशियंट स्ट्रीम्स ऑफ स्टार्स, जिन्हें कि नेम किया गया है शिव एंड शक्ति। ये एंशियंट स्ट्रीम या ग्रुप ऑफ स्टार्स जो हैं, इनका सिग्निफिकेंस जानते हैं क्या है? तो ये हैं बेसिकली रेमिनेंट्स ऑफ अर्लीस्ट गैलेक्सीज जो कि मर्ज करके बनी पार्ट ऑफ मिल्की वे। तो हमारी जो होम गैलेक्सी है दैट इज़ मिल्की वे। ठीक है, तो ये 12 बिलियन ईयर्स अगो जो है बनी, और ये जो हमने अब डिस्कवर किए हैं एंशियंट स्टार स्ट्रीम्स, ये जो गैलेक्सीज मिल्की वे में जुड़ गई उसके रेमिनेंट्स हैं। ठीक है, और इनकी डिस्कवरी जो है इट विल प्रोवाइड इंसाइट इनटू द अर्ली कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम गैलेक्सी मिल्की वे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं WTT फीडर बेरूट टूर्नामेंट जो कि हुई लेबनान में। तो ये एक वर्ल्ड टेबल टेनिस टूर्नामेंट था। इसमें मेन सिंगल टाइटल हम देख रहे हैं। तो जी साथियन ने यहाँ पे इस टूर्नामेंट में मेन सिंगल टाइटल जीत के ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन एवर टू विन दी मेंस टाइटल एट दिस टूर्नामेंट। इन्होंने जो है फेलो इंडियन को मानव ठक्कर को ही हराया फाइनल मैच में और जीता मेन सिंगल टाइटल को। विमेन सिंगल टाइटल जीती हैं श्रीजा अकूला। ये इनका सेकंड जो है सिंगल्स टाइटल है, श्रीजा अकूला। मेंस डबल्स इवेंट में जीते मानुष शाह एंड मानव ठक्कर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया वर्ल्ड टेनिस टूर्नामेंट, फीडर टूर्नामेंट जो हुई लेबनान में। उसके बाद हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड की पहली सक्सेसफुल पिग टू ह्यूमन किडनी ट्रांसप्लांट जो है हुआ कहाँ पर? सो दिस वाज परफॉर्म्ड इन मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल इन USA। पिग की किडनी को इस्तेमाल किया गया, उसको ट्रांसप्लांट किया गया, और इससे पहले कि ट्रांसप्लांट किया जाए इट वाज जेनेटिकली मॉडिफाइड ताकि जो है रिजेक्शन का रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाए, और जो वायरसेस हैं विच आर ट्रांसमिसेबल टू ह्यूमंस थ्रू पिग्स वो एलिमिनेट किए जा सके। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल पिग टू ह्यूमन किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी। आगे हम देख रहे हैं सक्षम ऐप। तो ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, और इसका पर्पस क्या है कि कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल को जो है ईज़ प्रोवाइड की जाए होम वोटिंग की। तो देखते हैं कौन से सेक्शंस हैं वो। एक तो जो वोटर्स हैं आपके अबव द एज ऑफ 85, उन्हें जो है होम वोटिंग की सुविधा जो है मिल सके। दूसरा, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं विद 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनको भी ये सुविधा जो है प्रोवाइड की जा सके। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने ये ऐप लॉन्च किया है कॉल्ड दी सक्षम ऐप। इस ऐप के द्वारा लोग जो हैं दूसरी फैसिलिटीज़ भी अवेल कर सकते हैं, जैसे कि इफ़ दे रिक्वायर वॉल्टियर्स या इनको कोई पोलिंग स्टेशन पे व्हील चेयर्स की आवश्यकता है, तो उस तरीके की चीज़ें भी इस ऐप पे अवेलेबल हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऑपरेशन संकल्प। तो ये इंडियन नेवी का
मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन था जो कि चला 100 दिन के लिए, 23 दिसंबर 2023 से लेकर 23 मार्च 2024 तक इंडियन ओशियन रीजन में से कंडक्ट किया गया। एम था इसका कि जो इंडिया के इंटरेस्ट हैं इस रीजन में उन्हें सेफगार्ड किया जाए, काउंटर किया जाए मैरीटाइम थ्रेट्स को, जैसे कि पायरेसी, ठीक है, जो पायरेट्स होते हैं उनको। तो ये था ऑपरेशन संकल्प कैरिड आउट बाय द इंडियन नेवी। उसके बाद हम देख रहे हैं 148th मीटिंग हुई इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की। कहाँ पर हुई ये? स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में, ठीक है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की मीटिंग। इंडियन जो डेलीगेशन था इट वाज लेड बाय राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश, तो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। पर्पस था इस मीटिंग का कि वर्ल्ड में पीस प्रमोट किया जाए थ्रू पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर्स का ये लास्ट आर्टिकल था। तो देखते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, क्या रिटेन किया। इफ़ यू वांट टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन एंड टेस्ट योर लर्निंग, तो फिर आप टेलीग्राम चैनल से PDF को डाउनलोड करके खुद से भी आंसर कर सकते हैं। बट इफ़ यू वांट टू हैव मी आंसर दीज क्वेश्चंस फॉर यू, आपके साथ साथ रिवाइज करूँ मैं, तो कंटिन्यू वॉचिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, 23 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे का जो है इस साल का थीम क्या था। आंसर है इसका ऑप्शन डी, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने WTT फीडर टूर्नामेंट में मेंस सिंगल टाइटल जीता और ये बन गए हैं पहले इंडियन टू डू सो। आंसर है इसका ऑप्शन बी, जी साथियन। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि सक्षम ऐप जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया। सो दिस ऐप वाज लॉन्च बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इस ऐप का पर्पस क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड ईज़ ऑफ होम वोटिंग फॉर स्पेसिफिक ग्रुप्स। तो हमने देखा जो 85+ हैं या जो PWD कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए जो है होम वोटिंग की सुविधा जो है ऑफ़र करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है ECI के द्वारा। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 24 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड की पहली सक्सेसफुल पिग टू ह्यूमन किडनी ट्रांसप्लांट जो है कहाँ पर सक्सेसफुली जो है परफॉर्म किया गया। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से स्पेस टेलीस्कोप को क्रेडिट किया गया है विद डिस्कवरिंग दी एंशिएंट स्टार स्ट्रीम्स, जिन्हें की नेम किया गया है शिव एंड शक्ति। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, गाया स्पेस टेलीस्कोप। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेवी का ऑपरेशन संकल्प इट फोकस्ड ऑन सिक्योरिंग विच रीजन। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, द इंडियन ओशियन रीजन। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। तो व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल रेजोल्यूशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे कि रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, इट इज़ नॉन बाइंडिंग बट इट सेट्स ए फ्रेमवर्क फॉर डिस्कशन। So now here's 2 questions for you to test your knowledge from last day's lecture. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2024, जिसे कि सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शंस हैं आपके, वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन फॉर ऑल, लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, या फिर डी, वाटर फॉर ऑल। तो कमेंट्स में आप मुझे इसका आंसर बताएं। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 में इंडिया की तरफ से जो फ्लैग बेरर है वो कौन रहेगा। तो ऑप्शंस हैं इसमें आपके, ऑप्शन ए MC मैरी कॉम, ऑप्शन बी शरद कमल, ऑप्शन सी मीराबाई चानू एंड ऑप्शन डी PV सिंधु। तो आज के लेक्चर में इतना ही। होप दैट यू इन्जॉयड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ड्रॉप ए लाइक, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड यू हैव ए वंडरफुल डे।